अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट टॉपिक को कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो आपकी बुक में सेकंड टॉपिक है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। In order to understand the various phenomena of life, biologists stated biological organization and different level which are as follow। ठीक है, कोई भी फिनोमेना हम लाइफ का समझने के लिए सबसे जब तक हम उसकी बेसिक चीज़ को नहीं समझेंगे, ठीक है, हर एक फिनोमेना का कोई ना कोई उसके कोई ना कोई लेवल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह हर एक ऑर्गन के ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। ठीक है, वो सबसे पहले हमारे पास क्या स्टार्ट होता है, सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट या कह लें कि बेसिक लेवल है जिसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल क्या है? एटॉमिक लेवल एटम से है। ठीक है, एटम से निकला हुआ वर्ड है एटॉमिक। तो एटॉमिक लेवल से मुराद क्या होगी? जैसे नेम से इंडिकेट है एटम। ठीक है, तो एटम हमारे पास मोस्टली क्या है, एटम के मिड में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारे पास एटम का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो हमारे पास एक एटम बनता है। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। अब इस वर्ल्ड में आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, ये मार्कर है, कपड़े हैं, बुक है, बोर्ड है, जितनी भी इवन वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब किससे मिलकर बनी हुई हैं? ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है? एटम। एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हर एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, उसका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। The most stable subatomic particles are called electrons, protons and neutrons। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब out of the 92 kinds of elements that occur in the nature, 16 are bio elements। ठीक है, टोटल हमारे पास 92 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपको जितनी भी वर्ल्ड में चीज़ें बनी हुई नज़र आती हैं या जो भी चीज़ आपके पास आप विजुअलाइज उसको देख रहे हो, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, वो एलिमेंट्स या एटम से मिलके बनी हुई है। और टोटल हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने एलिमेंट्स हैं? 92 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर इनको हमने डिवाइड किया हुआ, इनमें से 76 जो हैं वो 76 एलिमेंट्स हमारे पास नॉन लिविंग थे, लिविंग मटीरियल्स बनाते हैं। टोटल 92 एलिमेंट्स में से 16 बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या ऑर्गन में जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होते हैं, या कह लें कि 16 टोटल एलिमेंट्स हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 16 टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जिनमें से टोटल इन 16 में से भी 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 99% बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमारे पास 6 टोटल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गन या किसी भी लिविंग थिंग के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एलिमेंट्स कितना पार्टिसिपेट करते हैं। आउट ऑफ 92, 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। और बायो एलिमेंट्स के में से भी फर्दर 6 एलिमेंट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और वो 99% अपनी पार्टिसिपेशन दे, जो कि 10 ऐसे अदर एलिमेंट्स हैं जो कि अपना 1% पार्ट देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। होप सो आपको ये सब एटॉमिक लेवल समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल। अब देखें, एटम सबसे हमारे पास बेसिक लेवल है। एटम्स, ये एक जैसे एटम्स हैं। ठीक है, एक जैसे एटम्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एटम के बाद क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक जैसे एटम्स जब भी मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स। द ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स, रादर दे कंबाइन
थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स। अब देखें एटम एक स्टेबल फॉर्म नहीं है, एक सिंगल एटम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, एटम्स आपको हमेशा कंबाइन फॉर्म्ड में मिलेंगे, ठीक है। या तो वो एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग से कंबाइन हुए हुए होंगे, आयनिक बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जो आप केमिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ते हो। तो एटम हमारे पास एक स्टेबल फॉर्म नहीं है, एटम को स्टेबलाइज्ड होने के लिए बहुत सारे एटम्स जब कंबाइन होंगे तो वो अपनी स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जब एटम्स इकट्ठे होते हैं या मिलते हैं या बॉन्डिंग करते हैं तो वो एटम नहीं कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल आता है मॉलिक्यूलर लेवल का, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर लेवल में आपके पास कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने आपको उस दिन भी माइक्रो और मैक्रो का वर्ड एक्सप्लेन किया था। MICRO का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, और MACRO यानी मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो जो स्मॉल कुछ में एटम्स की अमाउंट कम होती है, जैसे कि आपको एग्जांपल दी हुई है माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज की, वाटर की। आप देखें वाटर का फॉर्मूला होता है H2O ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें एटम्स जो हैं वो कम अमाउंट में ज्वाइन हुए हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे आपको यहाँ पर एक पिक्चर में मैंने शो किया है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स की रेशो ज़्यादा होती है। इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, स्टार्च, ETC। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है। जब एटम्स एक जैसे एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। मॉलिक्यूल्स हमारे पास मैक्रो भी हो सकते हैं और माइक्रो भी हो सकते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। अब मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, अब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो हमारे पास एक ऑर्गेनेली बनेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पिक्चर में भी मैंने शो किया हुआ है कि ऑर्गेनेलीज क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स असेंबल्ड इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म एन ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्जांपल आपको या आपके पास एक सिंपल प्लांट है या एनिमल सेल्स है, तो इसके सेल में डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। सेलुलर लेवल पे आने से पहले हम थोड़ा सा ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके सेल के अंदर हमारे पास अगर प्लांट सेल है तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में ही प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये भी एक ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट है, ये भी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये है हमारे पास राइबोसोम्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखें राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक ऑर्गेनेली है। अब देखें एक ऑर्गेनेली को बनने के लिए हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनेली बनती है, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स राइबोसोम्स में इकट्ठे हुए होंगे तो एक राइबोसोम बना होगा, ठीक है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को भी बनने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बना है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे बेसिक हमारे पास लेवल है एटॉमिक के बाद है मॉलिक्यूलर लेवल के बाद ऑर्गेनेलीज लेवल। अब देखें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जब ये कंबाइन होंगे, ठीक है, इकट्ठे होंगे, असेंबल्ड होंगे एक ही सेल के अंदर, ठीक है, तो वो सेलुलर लेवल पे आ जाएगा। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज एक ही जगह पर मिलकर इकट्ठा परफॉर्म कर रही हैं। राइबोसोम्स अपना काम कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अपना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं और हमारे रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होती है, इसी तरह सेल्स के अंदर जो हमारे लंग्स वाला सिस्टम है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्ले कर रहा होता है रोल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं सेल के अंदर। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का अपना काम है। तो ऑर्गेनेलीज जब कंबाइन करेंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, सेल,
ठीक है। नेक्स्ट लेवल हमारे पास क्या है, सेल का। सेल के बाद है हमारे पास टिश्यूज़। अब देखें बेसिक, उस दिन भी मैं आपको बता रही थी कि सेल जो हैं, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि सेल्स जो हैं जब एक जैसे सेल्स मिलेंगे तो टिश्यूज़ बनेंगे। जैसे आपको मैंने यहाँ पर बहुत सारे सेल्स की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब देखिए हमारे स्किन के सेल्स अलग हैं, हमारे आइज़ के सेल्स अलग हैं, हमारे जो हार्ट है उसके सेल्स अलग हैं, लंग्स हैं उसके सेल्स अलग हैं। अब हर सेल की कंपोजिशन, इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। जब सिमिलर सेल्स इकट्ठे होंगे, फॉर एग्जांपल अब मेरे स्किन के सेल्स हैं, इवन नेल्स के सेल हैं, तो नेल्स के सेल्स जब एक जैसे सेल्स आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, ये एक जैसे सेल्स हैं, तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, टिश्यू। अब टिश्यूज़ की आपके पास एग्जांपल आपकी जो बुक में दी हुई हैं टिश्यूज़ लेवल पे, वो कौन से एग्जांपल हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जो हर मसल्स के अपने सेल्स हैं और हर सेल्स जो मसल्स हैं स्पेसिफिक मसल है। जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू है तो एपिडर्मल टिश्यूज़ के सारे सेल एक जैसे होंगे, ठीक है। इस तरह ग्राउंड है नर्वस टिश्यू, हर नर्वस टिश्यू के अंदर जो नर्वस सेल्स हैं वो उनकी कंपोजिशन एक जैसी होगी। तो सिमिलर सेल्स जब भी मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, टिश्यू। टिश्यू के बाद हमारे पास आता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अब देखें टिश्यूज़, जैसे कि हमारे पास सेल और मॉलिक्यूल्स मिले थे तो हमारे पास ऑर्गेनेलिस बनी थी, ठीक है। जब ऑर्गेनेलिस इकट्ठी हुई थी तो हमारे पास एक सेल बना है, ठीक है। जब सेल्स, सिमिलर सेल्स इकट्ठे होंगे तो टिश्यूज़ बनेंगे। इसी तरह अब जब टिश्यूज़ इकट्ठे होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। जैसे कि अब देखिए बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठे हुए तो हमारे पास नर्वस टिश्यू बना, एपिडर्मल टिश्यूज़ बना, एपिथेलियल टिश्यूज़ बने, मस्कुलर टिश्यूज़ बने। तो इसी तरह जब सिमिलर टिश्यूज़ जो कि एक जैसे सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो एक ऑर्गन बनाएंगे। अब आपकी बुक में ऑर्गन की एग्जांपल दी हुई है, जैसे स्टमक। हमारा जो स्टमक है वो एक ऑर्गन है। वो स्टमक के अंदर हमारे पास दो टिश्यूज़ इकट्ठे, आपको आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है स्टमक की, ठीक है। स्टमक के अंदर हमारे पास दो टिश्यूज़, जब दो, मैंने आपसे कहा ना कि टिश्यूज़ मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, तो स्टमक के अंदर हमारे पास दो टिश्यूज़ हैं जो आपकी बुक में दिए हुए, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं और दूसरा आपके पास मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू है और दूसरा मस्कुलर टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यूज़ देखें, अब दो टिश्यूज़ मिले हैं तो हमारे पास स्टमक बना है। मैंने अभी आपसे कहा कि टिश्यूज़ मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, ठीक है। ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब टिश्यूज़ की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि टिश्यूज़ ऑर्गन में कैसे हैं। दो टिश्यूज़ कंबाइन हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारे पास सिक्रीशंस कर रहे हैं जो कि हमारे स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज़ फूड को ग्राइंड करने के लिए जो मस्कुलर फंक्शंस हमारा स्टमक परफॉर्म कर रहा है वो मस्कुलर टिश्यूज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टमक हमारे पास एक ऑर्गन है जो कि टिश्यू से मिलके, टिश्यूज़ के बाद हमारे पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, ऑर्गन। अब ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको यहाँ पिक्चर में भी मैंने शो किया हुआ है कि अब देखें बहुत सारे ऑर्गन, स्टमक एक ऑर्गन है। मैं आपको एग्जांपल, जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम की दी हुई है, ठीक है, और वो ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे, स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है। हमारे माउथ से आगे स्टमक के बाद हमारे पास क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन्स एक ऑर्गन है, पेंक्रियाज है, लीवर है, ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करें और ये अलग अलग ऑर्गन हैं, ठीक है। जब ये सारे ऑर्गन इकट्ठे कलेक्टिवली मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन्स, अब देखें बहुत सारी ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पिक्चर में शो किया हुआ है कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, आप देखिए ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो हमारे पास एक इंडिविजुअल बनेगा। अब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। हम जो ह्यूमंस हैं या हमारे पास जो हायर एनिमल्स की कैटेगरी आती है या कह लें कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, तो वो एक इंडिविजुअल कहलाएगा। अब देखिए एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने इस पिक्चर में शो किया हुआ है कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं।
जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम आपको अलग शो किया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपना काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो हमारी ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज हो रही है, हम रेस्पायर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फूड है तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्व्स है, ब्रेन से रिलेटेड जो सिस्टम है। तो इस तरह जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स इकट्ठे होंगे तो हमारे पास एक इंडिविजुअल बनेगा। इंडिविजुअल के बाद आपके पास लेवल है पॉपुलेशन लेवल। देखिए इंडिविजुअल्स एक है, अब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। अब मैं अपने जैसे और बहुत सारे कह लें कि इंडिविजुअल्स के साथ रहूँगी या वो एक पॉपुलेशन बनेगी, ठीक है। अब एक एनिमल है या एक जो इंडिविजुअल है वो अपने जैसे और इंडिविजुअल जो उसी के लेवल के हैं, ठीक है, जो उसी इंडिविजुअल के साथ मैच करते हैं और उन्हीं के साथ जब मिल के रहेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉपुलेशंस लेवल। अब बहुत सारी पॉपुलेशंस इकट्ठी होंगी, ठीक है। अब देखें मैं ह्यूमन हूँ तो मैं और ह्यूमंस के साथ रहूँगी तो मेरी एक पॉपुलेशन बनेगी। अब ठीक है, अब पॉपुलेशंस के बाद हमारे पास लेवल है कम्युनिटी का। अब देखिए बहुत सारे पॉपुलेशंस मिलेंगी, जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन अलग है, एनिमल्स हैं हमारे साथ कोई रह रहे हैं तो वो एक अलग पॉपुलेशन है, इसी तरह प्लांट्स हैं, प्लांट्स की अलग पॉपुलेशन है। जब ये सब पॉपुलेशंस इकट्ठी मिलके रहेंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, कम्युनिटी बनेगी। तो जब सारी कम्युनिटीज़ इकट्ठी होंगी तो बायोस्फीयर यानी होल अर्थ जो है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, तो वो हमारे पास बायोस्फीयर का लेवल आएगा। साथ साथ आपको पिक्चर्स शो किया है, अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप इजीली कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।